पूरे भारत देश में 2019 की लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता लागू हो चुका है। यहाँ तक कि भारत में अप्रैल महीने में चुनाव होने हैं। देखना ये है कि जनता किसे चुनकर लाती है। हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण मध्य मुंबई जिला की। यहाँ पर शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार राहुल शेवाले हैं। कांग्रेस पार्टी से अगर देखा जाए तो एकनाथ गायकवाड़ जी हैं, जो एकनाथ गायकवाड़ पहले भी यहाँ पर 5 साल सांसद रह चुके हैं। राहुल शेवाले मौजूदा और दक्षिण मध्य मुंबई जिला से सांसद हैं। देखना ये है जनता वापस किसे चुनकर देती है। हम बात करने जा रहे हैं आजम लब्बे जी से, कांग्रेस पार्टी के मानोटी जिला के अध्यक्ष दक्षिण मध्य मुंबई जिला से। काफ़ी इनकी अहम भूमिका देखी जाएगी इस चुनाव में। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की रणनीति होगी जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आ सके। आजम जी, सीएन चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह चुनावी बिगुल बच चुकी है और देख सकते हैं कि सभी लोग हरकत में हैं, सभी पार्टी के कैंडिडेट तैयारी में लग चुके हैं। आपके पार्टी से एकनाथ गायकवाड़ जी का नाम घोषित किया गया है, वो भी तैयारी में है। किस तरह आप लोग की रणनीति होगी और एकनाथ गायकवाड़ जी वापस चुनाव जीत कर आएँ? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे एकनाथ जी गायकवाड़ साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आपने कहा तो उन्होंने 2 बार अपनी जो सांसद की भूमिका निभाई है, आपको मैं कहना चाहता हूं। और जिस तरह जो देश में जो माहौल आप देख सकते हैं, जो शिवसेना और गठबंधन की जो सरकार में जो बैठे हुए जो बीजेपी, तो पिछले 5 साल में जो उन्होंने जो वादे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, रोज़गारी बढ़ेगी और महिला सुरक्षा, बहुत सारे वादे किए थे। उस वादे में उन्होंने खरे नहीं उतरे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी देश की जनता और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये तय कर लिया है जो आने वाले 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी जीतना तय है। अगर देखा जाए तो किस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि एकनाथ गायकवाड़ जी को वापस चुन के लाया जाए? ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो किस तरह लोगों को बाहर लाएंगे, किस तरह आप लोग की तैयारी है? देखिए, हमारी तो तैयारी हमेशा लोगों कांग्रेस के बीच और लोगों के बीच, कांग्रेस के जो हर कार्यकर्ता और हमारे हर नेता, और जिस तरह जो चुनाव 2014 के चुनाव के बाद जो हमारे माजी खासदार रह चुके एकनाथ जी गायकवाड़ लोगों के बीच में रहते हैं और कार्यकर्ता के बीच में रहते हैं और आवाम के बीच में रहते हैं। हमें तैयारी तो हमारी हमेशा रहती है, क्योंकि हमारी हर दिन की तैयारी है, क्योंकि हम चुनाव है या नहीं है तो लोगों के हम बीच में रहते हैं। तो हमें नहीं लगता है हमें कुछ अलग से स्पेशली कोई तैयारी करना चाहिए। हमारा काम है, हमारी जो लोगों की जो आवाज़ है, जन जन जो आवाज़ है, तो हम लोगों तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और हमारे जो खासदार जो रह चुके हैं एकनाथ जी गायकवाड़, वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो गरीब के बीच में रहते हैं। और ज़्यादातर आप देख सकते हो इस क्षेत्र में 70% स्लम्स एरिया है और जो झोपड़ी में रहते हैं लोग हैं। और उसके हिसाब से जो गायकवाड़ साहब हमेशा लोगों के प्रेरणा लेते हुए, लोगों के काम करते हुए हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ता के साथ में रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि एकनाथ गायकवाड़ साहब 2 बार लोकसभा के चुनाव में जीत चुके हैं, दो बार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं? उन्होंने क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किए, क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह आपने देखा होगा, हम जो फ्रीवे से गुजर के आ रहे थे, तो पहले आपको देखा होगा आपने, जो अगर वीटी जाना होता है तो तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, जो आज 15 मिनट में आप वीटी जा सकते हो। ये मेट्रो ट्रेन हो गया, मोनो ट्रेन की बात करें, ये सब कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। हम काम करते हैं, हम दिखावा नहीं करते बीजेपी शिवसेना की जैसा। हम काम पे विश्वास करते हैं। लोगों ने विश्वास दिया था हमें, हमने काम भी किया है। और चंबूर की बात करें, आपने हेरिटेज की जो मुद्दे की बात है, तो हमने काम किया, हमारे जो नेताओं ने काम किए। तो ये सब जो कांग्रेस की जो उपलब्धियां, और कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच में रही है। और राजीव गांधी आरोग्य की जो बात हो, तो उनके लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसके स्कीम के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने आरोग्य के बारे में, हमने सेहत के बारे में ध्यान रखते हुए राजीव गांधी आरोग्य योजना तो हमने उसको जारी किए थे। उसमें लोगों को फ़ायदा भी मिला है। जैसा इनकी जो सरकार आई, इन्होंने सिर्फ नाम बदल किया है, लेकिन हमारी जो आज भी जो हमारी जो यूपीए की जो गवर्नमेंट की जो सरकार की जो स्कीम है, जो वही चीज़ स्कीम को ये लोग चला रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि एकनाथ गायकवाड़ जी बहुत सारे मुद्दे पे काम किए हैं। 1-2 ऐसे काम हो जिसको आप गिना सके, जो जनता के बीच आप रखें, जनता के पास आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या उनसे अपील करेंगे आप? देखो, सबसे पहले जो धारावी के अंदर जो झोपड़ी पट्टी का जो मसला था, तो उसको स्लम से लेके उसको रीडेवलपमेंट में लाने में बहुत बड़ी, आप देख सकते हो, देश की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी आप देखेंगे तो आप धारावी का आप जानते हो, आप भी जानते हो इस बात को। तो उसके ऊपर जो गरीब को
किस तरह उसको घर मिलना चाहिए, उसके ऊपर गायकवाड़ साहब ने उसकी शुरुआत की थी, उसकी पहल भी की थी। आज आप देख सकते हो इधर के जो खासदार रह चुके हैं राहुल शिवाली जी, अब उनसे आप पूछिए पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। आज मैंने देख सकता हूँ उनकी मैनिफेस्टो मैंने देखा हूँ, जो उन्होंने मेट्रो की बात किया है, उन्होंने फिर मोनो रेल की बात की है, उन्होंने स्लम्स की जो बात की है, ये सब जितने भी जो उपलब्धियाँ हैं ये कांग्रेस की उपलब्धियाँ। मुझे ये तो बताइए, लेकिन इन्होंने 5 साल में इन्होंने क्या काम किया वो तो हमें कम से कम जनता को बताए, ये कम से कम लोगों के बीच में तो आप बताएं। आप देख सकते हो माहिम विधानसभा में उनके नाम के बैनर लगे हुए मिलने लगी, स्मार्ट खासदार है। देखो स्मार्ट होने से स्मार्ट खासदार नहीं होता। गायकवाड़ साहब गरीब के बीच में रहते हैं, गायकवाड़ साहब लोगों के बीच में रहते हैं, गायकवाड़ साहब हर गरीब को मदद पहुंचाने का काम करता है। गायकवाड़ साहब एजुकेशन के ऊपर जो लोगों को किस तरीके से मदद मिलना चाहिए उसके साथ में रहते हैं। गायकवाड़ साहब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के साथ में रहते हैं। गायकवाड़ साहब और जो फेरी वाले के साथ में रहते हैं, तो वो जो बंदा काम से स्मार्ट होता है बल्कि नाम से नहीं हुआ जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि राहुल शिवाले जी ने कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और उसमें उन्होंने जाहिर किया है कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि दादर का हो गया, चौपाटी की हो गई। दूसरी बात अगर देखा तो मेट्रो, मोनो रेल, और यहाँ पे मानपुर में वो बड़ा एक स्टेडियम ला रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया? देखो जो उन्होंने वादे किए वो लाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने 5 साल में जो वादे किए थे, जो बीजेपी के साथ में मिलकर उन्होंने सत्ता में आए थे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो उसके बारे में आप बात करो। आप जो वो क्षेत्र में रहते, जो विधानसभा में जो रहते हैं, वो वहाँ पे मेट्रो का यार्ड बन रहा है, कितने चीता कैंप किया और अणुशक्ति नगर के लोगों को आपने रोजगार दिया, वो बताओ आप। जो ठीक है आप दूसरी उपलब्धियां गिना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन खास तौर पे आपने जो वादे करके 2014 के चुनाव में लोगों के बीच में आए थे, उस वादे आप कितना पूरा किया वो कम से कम लोगों को तो बताओ। हम यही चाहते हैं, आपने उपलब्धियां हैं, आपके जो काम हैं वो लोगों के बीच में बताओ। लेकिन आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन देश की जनता जान गई है और ख़ास तौर पे इस जो क्षेत्र की जनता समझ गई है, सिर्फ बीजेपी और शिवसेना लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोगों के एक दूसरे को बांटने का काम किया, लोगों के अंदर नफरत पैदा करने का काम किया। बाकी इन्होंने सिर्फ कुछ काम नहीं किया। और हमारे खासदार 2 बार रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया मैंने बता चुका हूं। सिर्फ हमने लोगों का काम, सेवा करने का काम किया। गरीब को घर किस तरीके से मिलना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और गरीब के बीच में रहने का, गरीब का हर तबके के लोगों को काम करने का हमारे गायकवाड़ साहब ने काम किया। और आप कभी भी आप उनके कार्यालय में चले जाओ, आपको हमेशा वो लोगों के बीच में रहते हैं। राहुल शिवाले जी ने कहा है, राहुल शिवाले जी से पूछिए, आप कुछ पूछिए, उनसे बात कीजिए। जैसा हमसे सवाल करते उनसे भी आप सवाल कीजिए। राहुल शिवाले जी पिछले 5 साल में कहाँ थे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। चंबूर की विकास की बात करते हैं और अणुशक्ति नगर की बात करते हैं, और धारावी की बात करो, वडाला की बात करो, साइन कोलीवाड़ा की बात करो। वहाँ के आवाम से आप जाके पूछिए, राहुल शिवाले जी ने आपको मिले थे क्या, राहुल शिवाले जी ने आपको किस हद तक आपका काम किए। लेकिन देश की जनता और इस क्षेत्र की जनता अच्छे से जान गई है, राहुल शिवाले जी ने जो कुछ आश्वासन दिया था और बीजेपी के साथ में मिलकर इन्होंने आश्वासन दिया था, इन्होंने एक भी आश्वासन, एक भी वादा पूरा नहीं किया। करेंगे एकनाथ गायकवाड़ जी को जिताने के लिए, सांसद वापस चुनने के लिए काम करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आप अध्यक्ष चुने गए हैं, किस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं और किस तरह लोगों के साथ चल रहे हैं आप? देखिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के साथ में हमको सहायक बन के, एक ताकत बन के काम करना है। हमेशा माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ में रही है, क्योंकि माइनॉरिटी की भूमिका यही रही है, जो सेक्युलर के लोगों को, सेक्युलर पार्टी को हम लाइक करते हैं, सेक्युलर पार्टी को लेके चलते हैं। उस हिसाब से राहुल गांधी जी ने भी कहा, माइनॉरिटी की बात हो या दलित की बात हो या गरीब तबके की बात हो, 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। उसी तरह उनके आश्वासन को लेके जो माइनॉरिटी के जो भी इश्यूज़ है, एजुकेशन की इश्यूज़ है, तो आरोग्य के इश्यूज़ है, आप देख सकते हो इस क्षेत्र में राहुल शिवाले जी से अब मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को आपने कितने लोगों को एडमिशन दिलाया है। आरटीए का हमने 2009 में सोनिया गांधी जी ने और यूपीए के सरकार के दौरान मनमोहन सिंह साहब ने उसको लागू किया था। आपने कितने लोगों को आरटीए के माध्यम से एजुकेशन के आपने प्राप्त हुआ है। तो ये सब बहुत सारे सवाल है। इन्होंने जो सवाल वादे किए थे, जो लोगों के बीच में आए थे, कोई वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और ख़ास तौर पे जो बेरोज़गारी बहुत इधर पे इस क्षेत्र में ज़्यादा है।
आप देख सकते हो जो स्लम्स रहने की वजह से गरीब तबके के लोग ज़्यादा है, उनको आप रोज़गार दो ना। 5 साल उनको मौका मिला है, मेट्रो ट्रेन का आपके पास स्कीम आया है, मोनो ट्रेन का आपके पास आप बोलते हो हमने लेकर आए हैं, तो और दूसरी बात बहुत सारे आपने योजनाएं गिना रहे हो, ठीक है, लेकिन जो क्षेत्र में रहता गरीब उसको आप रोज़गार देने की बात तो नहीं करते, लेकिन आप उसी लोगों को कार्यकर्ता के माध्यम से तब्दील करके आंदोलन करके कॉन्ट्रैक्टर लोग से तालमेल करके आप आपका खिस्सा गर्म करने का काम करते हो, लेकिन कोई गरीब को जो रोज़ी देने का काम इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया। आप उधर के क्षेत्र के लोगों से, महाराष्ट्र नगर के क्षेत्र के लोगों, आपको मैं वापस एक बार रिमाइंड करता हूँ, आप अणुशक्ति नगर महाराष्ट्र नगर के क्षेत्र के लोगों से आप जाके पूछिए, आज भी उधर पे पानी की किल्लत है, आज भी उधर पे कचरा साफ नहीं हो रहा, आज भी उधर पे जो झोपड़े जो टूटे हैं उनको वादे किए थे जो लोगों ने, इसी माइक में शायद मैं जानता हूँ, ये सीएनयू न्यूज़ के माध्यम से लोगों ने कहा था, राहुल शिवाले जी ने और तुकाराम काते ने जो आश्वासन दिया था, आज हमें वोट दो हम आपका विकास करेंगे, हमें वोट दो हमें आपको पानी मिलेगा, हमें वोट दो हमें आपको सही सुरक्षा मिलेगा, सही साफ सफाई वगैरह होएगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ दिन पहले लोगों ने कहा है, लोगों गुस्से में है, राहुल शिवाले जी और जो शिवसेना के जो तुकाराम काते साहब बिल्कुल बेहद वहाँ के विभाग के लोग नाराज़ है। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले जो वक्त में जो इस विभाग की जो जनता, अणुशक्ति नगर की जनता राहुल शिवाले जी को कभी उनको साथ नहीं देगी। गायकवाड़ साहब जनता के बीच में रहते हैं, गरीब के बीच में रहते हैं और गरीब का काम करता है। ऐसे नेता जो एकनाथ गायकवाड़ को पसंद करेंगे, एकनाथ गायकवाड़ को चुन के लाएंगे, हमें विश्वास है। हमने भी कुछ लोगों से इंटरव्यू किया है, आम जनता से भी कुछ जानने की कोशिश की है, सबका यही ओवरऑल रहा है कि राहुल शिवाले को वापस चुन कर देंगी। देखिए अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पूरे इस विभाग के लोगों ने मन बना लिया है। मेरा सवाल आपसे यही है, आपने पिछले 5 साल में जो वादे किए थे वो वादे आपने कितने पूरे किए? कम से कम लोगों के बीच में बताओ ना, कहाँ पे बताया लोग ने? नहीं बताया लोग ने। जो हो सकता है कुछ लोगों की, उनके जो कार्यकर्ता लोगों की प्रतिक्रिया हो सकती है, आम जन से आप पूछिए, गरीब से पूछिए, आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला उससे पूछिए, उससे जो आपको जो निकलेगा उसके ऊपर आप बात कीजिए, मैं उस बात को मैं आपको एग्री करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, इस विभाग में रहने वाले पूरी जनता, जनता, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय के, झोपड़ी में रहने वाला, जो फुटपाथ पे काम करने वाला, सभी लोग ये तय कर लिया है, बीजेपी और शिवसेना की जो युति में जो बेटे राहुल शिवाले जी को बाहर का रास्ता दिखाना है और वापस एक बार गायकवाड़ साहब को और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको जिता के लाने का मन बना लिया है। मैं जानना चाहूँगा कि ये चुनाव में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, बेरोज़गारी दूर होगी और गरीब को जो सुरक्षा मिलेगा। इन्होंने कुछ वादे नहीं किए, कांग्रेस के वादे ये है, राहुल गांधी जी ने मुंबई में आए थे तभी वादे किया था, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो एसआरए का जो स्कीम है, जो आने वाले लोगों को 500 स्क्वायर फीट का जो मकान मिलने के जो वादा किए थे, राहुल गांधी जी ने जो कुछ वादे किया है, जो 3 स्टेट में हमारी जो सरकार जीत कर आई थी, तो हमने किसान का, गरीब का जो कर्जा माफ़ करने का काम किया, उसी तरह राहुल गांधी जी ने जो आश्वासन दिया, जो हमारी सरकार आएगी, जो 500 स्क्वायर फीट का मकान मिलेगा, इसी चीज़ को आश्वासन देते हो हमारे आवाम को। और इस विभाग की जनता को मैं यही अपील करना चाहता हूं, आप कांग्रेस का साथ दीजिए और जो सेकुलर पार्टी को साथ दीजिए। जो फिरका पर जो ताकत है बीजेपी और शिवसेना है, सिर्फ देश को खोखला करने का काम किया। कांग्रेस है जो विकास की यात्रा पे लेकर चलेगी। इसी साथ में मैं अपील करता हूं, आप कांग्रेस का साथ दीजिए और राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस विभाग के माजी खासदार जो रह चुके, इस विभाग के जो उम्मीदवार जो गायकवाड़ साहब को आप जिता के लाने के लिए आपको मैं आश्वासन देता हूं। और जो भी काम है, आपके जो मसले हैं, पूरे मसले हम मिलजुल के, हम सब एकजुट होकर हम काम करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी जिला के अध्यक्ष आजम लब्बे जी का क्या कहना है। कहीं ना कहीं जिस तरह चुनावी बिगुल बज चुकी है महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, देखना यह है कि दक्षिण मध्य मुंबई जिला से यहाँ पर किसे जनता चुन कर देती है। अब देखना यह है, विनर राहुल शिवाले होते हैं या एकनाथ गायकवाड़। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई।